तो बता रहे हैं कि बाटले से लगी, लेकिन मुझे तो ये शंका है कि ये लगाई गई है। अल्लाह ताला के इधर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह ताला ने बचा लिया लोगों का, लेकिन इस पे शंका है लोगों को कि ये कंपनी का हाथ है अडानी। कहाँ की नच्ची की गाड़ी वहाँ की आना चाहिए। मान की गाड़ी आ गई है, बांद्रा की आ गई है, मगर सावनगर की गाड़ी नहीं आई। देखो आग लगेला नहीं है, लगाएला ये चोर लोग, ये इनका दिल में कोई रहम नहीं है। ये अडानी, ये आप झोपड़पट्टी में पहले जमाने पिक्चर देखा रहेगा, झोपड़पट्टी में इतना आग कैसा लगेगा। ये अडानी चोर है, ये अडानी चोर है, एक नंबर का चोर है। वो वाला गाला हम लोग पानी मार मार के बुझा रहे थे। फायर ब्रिगेड को आने में पूरा आधा घंटा लगा है। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे आती थी तो ये आग बढ़ती ही नहीं थी। देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम आपको दिखा दें कि हम नौरंग कंपाउंड में मौजूद है, जहां पर सुबह में लगभग 11 साढ़े 11 बजे एक भयानक आग लगी और वो आग पटरी के किनारे जो झोपड़े थे उसमें लगने की वजह से उसकी लपटें जब उड़ी तो वो उठकर बताया जा रहा है कि सामने के गोडाउन पर पहुंची और धीरे धीरे करके 4 से 5 से 6 गोडाउन जो है लपेट में आ चुका है। और हम आपको बता देते कि फायर ब्रिगेड जो है वो आगे से, पीछे से और छपरे से भी वो बुझाने की पूरी कोशिश करी है। लगातार 1.5 से 2 घंटे हो गए फायर ब्रिगेड पूरी मेहनत कर रही है और उस मेहनत के बावजूद अभी आग नहीं बुझ पाई है, क्योंकि आग इस कदर है कि ये सारा कमर्शियल इलाका है और यहाँ पर गोडाउन है, कपड़े के गोडाउन है, प्लास्टिक के गोडाउन है, लकड़े के गोडाउन है। और उस भयानक आग में जो है लगातार जो है लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका वो गोडाउन था, वो रो रो कर बेहोश तक हो गई हैं, लेकिन होगा क्या, जो नुकसान हो रहा है वो तो होना ही है। हम कई और लोगों से भी बात करेंगे, इस वाकये की पूरी जानकारी भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम स्थानीय लोगों ने क्या कहा है। देखिए इस वक्त हम माहिम और धारावी के बीच में मौजूद है और देखिए ये पटरी है, यहाँ से भी पूरा माहिम डिवीज़न यहाँ मौजूद है, माहिम पुलिस स्टेशन मौजूद है और रेलवे डिपार्टमेंट का भी पूरे अधिकारी यहाँ मौजूद है। और किस तरह से यहाँ पर जो आग लगी है, स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे पहले जानते हैं कि हुआ क्या था। जो सुबह 11 बजे से लगभग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, जिनकी मेहनत के बदौलत आज ये आग बुझने तक पहुँची है। सर क्या नाम है आपका? आसिफ इकबाल खान। क्या हुआ था इस वक्त, कैसे आग लगी थी, कुछ जानकारी? और सर्किट हुआ, ऊपर पकड़ने के बाद मतलब वो जो वाइट वाले बाटले आते वो 1-2 फटे, आग बढ़ गई। आग बढ़ने के बाद यहाँ वहाँ पकड़ ली। और हमको बताया गया कि यहाँ करीब में जो फुटपाथ के जो बाउंड्री से लगे हुए झोपड़े थे उसमें कुछ आग लगी, बाटला फटा, जिसकी झटके जो है वो सामने के गोडाउन में पहुंची और फिर वहाँ से आग बढ़ी है। हाँ, सामने के गोदाम में पहुंची, क्योंकि बाजू में आग एकदम बढ़ गई थी। बढ़ने के बाद जो वो फायर ब्रिगेड का बाटला रहता है वो कुछ बाटले फटना चालू हो गए। कितने बाटले फटे? 6-7 बाटले फटे हो। हाँ, कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक का बाटला भी फटा है। नहीं, इलेक्ट्रिक का बाटला नहीं फटा, इलेक्ट्रिक का या कोई बाटला है नहीं, क्योंकि सब कमर्शियल एरिया है। तो कितना नुकसान हुआ होगा लगभग यहाँ? लगभग हुआ होगा कम से कम 30 से 40 लाख रुपया।
तो रजा तस्वीर दिखाओ, जो सामने का गोडाउन है वो पूरा जो है फैंसी सूट का है और कम से कम उसके अंदर 20 से 25 लाख रुपए तो उसी गोडाउन में जला होगा। हाँ, उस मतलब वो वाले गोदाम में कम से कम 25 नहीं, कम से कम 50 लाख रुपया जला हुआ है। लकड़ा भी जला, कपड़ा भी जला। कपड़ा सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसकी मकान मालिक यहाँ पर जो थे वो रो रही थी और बेहोश हो जा रही थी। हाँ हाँ। अच्छा, कैसे घटना कैसी थी, सिचुएशन कैसी थी? कहा जा रहा है कि आपने लगातार फोन किया लेकिन फिर भी जो है फायर ब्रिगेड नहीं आ रही थी। सर कोई भी इमरजेंसी नहीं आ सकता है, उनको भी मौका चाहिए आने का, मौका उनको भी मिला, वो भी आए। तो फायर ब्रिगेड सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है, अपनी जान पे खेल रही है। फायर ब्रिगेड भी मेहनत कर रही है, यहाँ के जितने लड़के हैं सब मेहनत कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि मेहनत ना। लकड़े उठा के लेके जा रहे हैं। हाँ, मतलब हर लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको बुझाने का पूरा चांस दे रहे हैं, उनसे पाइप लेके भी मतलब बुझा रहे हैं। ये वही नौरंग कंपाउंड है, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ से कई लाखों परिवार को यहाँ से विस्थापित किया गया, यहाँ से बदली किया गया, लेकिन अब जो घटना घटी है वो आगे घटना है लोगों के साथ, कमर्शियल वालों के साथ। उनके गोडाउन में लाखों का माल जो है वो जल चुका है। हमारे साथ स्थानीय आमदार हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ताई सबसे बड़ा प्रश्न जो अभी उठ रहा है, जिस तरह की घटना हुई, लाखों का सामान जल गया है, क्या सरकार उसके लिए कोई कंपनसेशन देगी या क्या आप उनके लिए कोई मदद कर सकेंगी? ज़रूर हम उनके लिए बात करेंगे, क्योंकि अभी कितनी वित्त हानि हुई है वो हमको बाद में देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ कमर्शियल बहुत है। तो हम ज़रूर बात करेंगे, अपने लोगों के लिए बात करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं और हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। क्योंकि ये एक धारावी इलाका है, यहाँ पर किसी के गोडाउन का इंश्योरेंस नहीं है, किसी सामान का इंश्योरेंस नहीं है कि वो सरकार से तकरार कर सके। तो ऐसे में उनकी आखिरी उम्मीद जो है उनका स्थानीय आमदार और खासदारी होता है। तो वो आप तक गुहार लाएंगे तो कहाँ तक उनकी सुनी जाएगी? ज़रूर सुनी जाएंगी। हम हमेशा अपने धारावी परिवार के सुनते हैं और हमेशा सुनेंगे, और उनके लिए न्याय मांगने के लिए हम ज़रूर जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन हम उनके साथ हैं, ये हम उनको बताना चाहते हैं। भाई, कैसे क्या पता चला, स्थानीय लोगों ने आपको क्या बताया कि ये आग कैसे लग पाई और इतनी भयानक कैसे हुई? नहीं, कुछ बाटला फूटा है, सिलेंडर फूटा है, उसके वजह से हो गया। उसके बाद 4-5 छोटे बाटले भी फूटे हैं। तो ये जो चल रहा है, अपने लोगों ने, स्थानिक लोगों ने यहाँ आग बुझाने की कोशिश की। बाद में उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई, वो थोड़ा सा लेट आई, लेकिन मैंने भी फ़ोन किया और 2 लोग भी गए, तो वो गाड़ी आ गई और उन्होंने, वो अभी कंट्रोल में है, अभी सब कंट्रोल में उन्होंने किया है। तो यही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ कोई जीवित हानि नहीं हुई, ये यहाँ महत्वपूर्ण है और उसके लिए हम खुश हैं। उल्लेश भाई, क्या कहना चाहोगे कि क्या यहाँ पर इसको लेकर राजनीति खेली जाएगी क्या? देखिए, यहाँ पे अंगार लगने के बाद यहाँ से चल के भी आप 10 मिनट में शाहूनगर में फायर ब्रिगेड तक पहुँच सकते हो। यहाँ आने के लिए फायर ब्रिगेड 1-1 घंटा लगाई। क्यों? अंगार बढ़ने के बाद, पूरा जलने के बाद फायर ब्रिगेड आने का, इसका मतलब क्या है? फायर ब्रिगेड 5 से 10 मिनट में यहाँ पहुँचना चाहिए था। सामने माहिम 4 फायर ब्रिगेड वहाँ खड़ी है, बैंड्रा से फायर ब्रिगेड आ गई, लेकिन कहा जा रहा है शाहूनगरी फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। यही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी धारावी का प्रोजेक्ट के लिए धारावी के ऊपर उन लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। ऐसा अंगार लगती है, कुछ भी काम रह गया तो धारावी पे ध्यान दिया नहीं, तो हर चीज़ देरी से आ रही है। ये सब प्रोजेक्ट के वजह, अभी देखो साइन में भी ब्रिज बनाने का काम रुक गया है। लेकिन धारावी वालों को कितना तकलीफ होना चाहिए, वो उन लोग कोशिश करें, धारावी वाले यहाँ से घर छोड़ के भाग जावे। ये भी अंगार लगने के बाद 1 घंटे में आना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन लोग जानबूझ के परेशान करने का धारावी वाले को काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। अगर पहले आ गई होती, मतलब 1 घंटे के जब 15 मिनट में भी आ गई होती, शायद कुछ जला नहीं होता है, 1-2 गाला खाली जला होता, बाकी सब बच जाता। जफर भाई, क्या हालात देखने के बाद क्या लगता है, कितने लोग, कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पर? यहाँ पर इंसानी की तो कोई जला हुआ नहीं है, जितने हम लोग को मेहनत की है उसके लिए जान की हानि नहीं हुई है। हम माल की हानि देख रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर कारखाना दिखा रहा है कि कोर्ट का कारखाना है, वो पूरा का पूरा जल गया, कपड़े सारे के सारे जल गए, मशीन भी जल चुकी है, नीचे के पुट्टे के कारखाने में भी पूरा जला हुआ है। मेरे ख्याल से फिर भी नहीं तो कम से कम 70 से 80 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। तो अब क्या सरकार उसकी भरपाई करेगी, क्योंकि यहाँ गरीब लोग हैं, इनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं होगा? सरकार धारावी के बारे में सोचती कहाँ है? अगर धारावी के बारे में सरकार जिस दिन सोचना चालू की, धारावी कब की तरक्की कर लिए। ये झोपड़े बचते नहीं, कारखाने बचते नहीं थे, अभी भी धारावी के बारे में सरकार कुछ भी सोच नहीं रही है। अब सरकार इनको मुआवजा देगी तो क्या देगी? अभी जैसे 70-80 लाख का हुआ है, वो दे देगी, 2-5 लाख रुपया दे देगी, खत्म कर देगी। 2-5 लाख का तो उनका मशीन भी नहीं होगा, उससे ज्यादा उनका मशीन स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाएगा। वही तो बता रहा हूँ, उतने में तो कुछ भी तो छोड़ दीजिए, उतना तो कुछ भी नहीं होगा। और जो यहाँ पे दीवार से लग के जो छोटे झोपड़े जले हैं, उनको 2-5 हज़ार रुपया देगी खाली, उससे क्या होने वाला? किसी गरीब का भला नहीं होने, किसी को कुछ फायदा होने वाला तो है ही नहीं।
हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ भी है जो यहाँ पर लगभग सुबह से हैं क्योंकि इनका क्लिनिक यहाँ पर है। ये 8 बजे यहाँ आ जाते हैं। तो देखिए कि ये क्या बताते हैं, क्या इन्होंने देखा है, क्या देखा डॉक्टर साहब आपने वहाँ पर? आग सबसे पहले सुबह 11 बजे लगी है। आग सुबह 11 बजे लगी है और जैसी आग लगी है सबसे पहला फ़ोन फायर ब्रिगेड को मैंने किया है। फ़ोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड आधे घंटे तक पहुंची नहीं है। एक गाला जो 80 बाइक है जिसमें शुरुआत में आग लगी, अगर उसके बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंच जाती तो मेरे हिसाब से आग लगती नहीं थी। आग इतना स्थानीय लोगों ने भी तो बहुत मेहनत की थी। स्थानिक लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4-5 होटल है, वहाँ से हमने बाटला लिया, जितने थे फायर एक्सटिंग्विशर के बाटले सब उठा के मारे, लेकिन फिर भी आग बुझी नहीं है। वहाँ बाजू में से पानी ले लेके मारे, लेकिन वो फायर ब्रिगेड काम है। बाथरूम की टाकी पूरी खाली हो गई, यहाँ से पानी हो गया। बहुत लोग मेहनत किए हैं और अगर सही टाइम पे पहुंचती फायर ब्रिगेड तो इतना नुकसान, क्योंकि ये जब यहाँ का पत्थर सामने गिरा है तब आग बढ़ी है और कम से कम 8 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। 8 सिलेंडर ब्लास्ट होने का मतलब आप जानते हो, बहुत, हाँ, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। उसके वो एलपीजी की भी गाइड है, देखो वहाँ पे भी एलपीजी सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है। धमाका जैसे बम धमाका होता है वैसी ही आवाज़ आई है, तो सिलेंडर ब्लास्ट होने की आवाज़ कैसे अपने पता है? नहीं तो शुरू से ही। और जब फायर ब्रिगेड आई है उसके बाद 3-4 फायर ब्रिगेड और आए, एक फायर पीछे उससे घुसा, तब आग पर कम से कम 2:30 बजे आग पर काबू पाया गया है। सबसे अच्छी बात यह कि जान माल का कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं हुए, लेकिन मेरे हिसाब से करोड़ों का नुकसान हुआ है। और मैं बीएमसी से, सरकार से यही दरखास्त करूंगा कि जो भी यहाँ पे है उन्हें बीएमसी परमिशन दे और हो सके तो उनका जैसा था वैसा बना के दे। आसिफ भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये 70-80 लाख का बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है, क्या सरकार से आप मांग करेंगे कि उनका कंपनसेशन आपको मिले? ये जो जल चुका है उसको बनवा कर सरकार दे। सर हम तो मांगेंगे ना, हम तो मांगेंगे। और सर मेरे जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे अंदर ही थे सर, वो पूरे भी जल गए। वो भी जल गए और वो भी जल गए। रीडेवलपमेंट का मामला, रीडेवलपमेंट का मामला चल रहा है। पूरे 2-3 गोदाम के सर पेपर गुमस्ता वगैरह सब कुछ जल गए मेरे। अच्छा, कितने गोडाउन यहाँ पर जले हैं? यहाँ कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 समझ जाओ। यहाँ ये लाइन में 10 गए हैं और यहाँ कम से कम 6-7 यहाँ गए हैं, यानी कि 17-18 गोडाउन जल चुके हैं। हाँ। क्या यहाँ के आमदार खासदार आपके पास आए क्या? अभी तक कोई भी नहीं आया सर। किसी ने आपसे मुलाकात की? किसी ने नहीं की। आश्वासन भी नहीं हुआ कुछ भी? कोई आश्वासन नहीं सर, क्योंकि अभी तक हम लोग तो अपने मतलब ये बुझा रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ, तो अभी तक हम लोग किसी से मिले भी नहीं। किसी को मतलब अब लोगों को तो मालूम पड़ गया, उनको तो आना चाहिए। मैं जाके लाया, अंदर से गाड़ी आ गई पर सावनगर से गाड़ी नहीं आई है। वहाँ तो थोड़ा जाके एक गाड़ी लेके आया, वहाँ जाके लेके आया हूँ। माहिम से भी 3-3 गाड़ी। हाँ, पर सावनगर की नजदीक है, माहिम नजदीक है। अच्छा, जो नजदीक है वहाँ की पहले गाड़ी आना चाहिए। कहाँ की नजदीक है गाड़ी वहाँ की आना चाहिए। माहिम की गाड़ी आ गई है, बांद्रा की आ गई है, मगर सावनगर की गाड़ी नहीं आई। सर कितनी मदद करवा पाएंगे, क्योंकि लाखों का माल यहाँ पर जल चुका है। कई ऐसे मकान मालिक हैं जो रो रो कर यहाँ बेहोश हो गए हैं। कैसा है, सब में पहला भी बीएमसी के भी लोग आए, बीएमसी के लोगों से भी मैंने बात किया। सब में पहला पुलिस पंचनामा करेगी, साथ ही साथ बीएमसी भी पंचनामा करेगी। बीएमसी पंचनामा करने के बाद कितने लोगों का कितना लाख का नुकसान हुआ है, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि जितने भी दुकानों का जितना भी माल का नुकसान हुआ उसको उनकी नुकसान भरपाई दी जाए। सर लगभग 2 से 2.5 घंटे हो गए। बताया जा रहा है कि जब पहले शुरुआती आधा घंटे जो है फायर ब्रिगेड लेट आई, स्थानीयों ने मेहनत किया, माहिम की आ गई फायर ब्रिगेड, बैंड्रा से आ गई, लेकिन शाहूनगर से नहीं पहुंच पाई। नहीं, उसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है कि शाहूनगर के आई थी कि नहीं आई थी, मगर फायर ब्रिगेड वाले अपने जान पे खेल के वो लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको सलाम करना चाहिए। जो अच्छा कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी अच्छा काम कर रही है, तो उनको भी सलाम करना चाहिए। और सब में बड़ी बात, धारावी के जितने भी छोटे बड़े सब लोग ने अंदर घुसकर माल जितना लकड़ा है, फुट्टा है, कपड़ा है, वो अपने जान पे खेल के सब निकाला। और मैं तो बोलूँगा सब में अगर वो जितने भी उनको सैल्यूट करना चाहिए, वो धारावी की जनता के जो छोटे मोटे जो सब बड़े हैं उन लोग ने उनको सलाम करना चाहिए। 11-11:30 बजे आग लगी। लगभग आधा घंटा स्थानीय लोगों ने बहुत मेहनत की, क्योंकि पटरी के लगे पे जो झोपड़े थे उसमें पहले आग लगी थी, और वहाँ जो हवा चली तो उसके लपटे उड़कर दूसरे गोडाउनों पे लगी, और लगातार 5 से 7 गोडाउन इसके जर्द में आ गए। तो क्या फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो समय पर पहुँच पाए? ज़रूर बनती है, और मुझे ऐसा ही कहना है कि जैसे हमारे लिए कुछ दूजा भाव रखा गया है,
वो हमेशा ही दिखा है। आरटीओ जो अपने लास्ट टाइम जो वहाँ स्पोर्ट हुआ था अपने धारावी डिपो के सामने, उस टाइम भी हमने आरटीओ की ये मीटिंग बुलाई थी, आरटीओ और बीएमसी की, वो अभी तक हमको ज्वाइंट मीटिंग नहीं दी है। तो ये जो चल रहा है बार बार कि हमारे लोगों को कितना भी तकलीफ हो तो उसमें ही रखने की जो कोशिश है, उसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं और उसकी भी मीटिंग होगी और इसकी भी मीटिंग होगी कि इतने देर से वो क्यों आए हैं और अच्छा काम किया है, उसका हम स्वागत भी करते हैं। मैंने लास्ट टाइम जब उन्होंने वो सब फायर ब्रिगेड उन्होंने किया था काम, तो उनका मैंने हाँ, तो हमने उनका ये भी किया था, उनका शुक्रिया भी किया था, उनका स्वागत भी किया था। लेकिन ये जो बात होती है टाइम पे आना, वो भी जरूरी है। अपने यहाँ बहुत सारे रास्ते थोड़े से नैरो है, उसके ही वजह से भी होता है, लेकिन उन्होंने अच्छा काम करना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है और लोगों को तकलीफ ना हो, यही अपेक्षा है। ताई, राजनीति खेली जा रही धारावी में। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस धारावी में आने वाले थे आज 5 बजे, लेकिन उनका कैंसिल हो गया है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आशीष शेलार जी आने वाले हैं, कैप्टन जो है उनका सत्कार करने वाले कि उन्होंने धारावी रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट किया है उसके लिए उनका सत्कार करने वाले। लेकिन क्या वो जलती हुई धारावी को आकर देखेंगे? अच्छा सत्कार कर रहे हैं कि धारावी के लोगों को धारावी से बाहर फेंकने वाले को सत्कार करेंगे तो यहाँ क्या चल रहा है आप देख रहे हैं, क्योंकि धारावी का प्रोजेक्ट ही सब गलत है। एक कोने में आप धारावी के लोगों को बैठा रहे हैं और पूरी धारावी अदानी को दे रहे हैं और उसका सत्कार किया जा रहा है। और ये ऐसी जो गलतियां होती है, ये बार बार यहाँ जो घटनाएं होती है, ये जानबूझ के उस पर काना रोड़ा किया जाता है, उस पर दुर्लक्ष्य किया जाता है और उस पर उपलक्ष्य भी उनका स्वागत किया जाएगा। तो हमको पता नहीं क्या चल रहा है इस सरकार में। राजनीति इस तरह खेली जा रही है कि अभी शाम को 6 बजे कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री आने वाले थे, लेकिन उनका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात होगी। आशीष शेलार यहाँ पर आ रहे हैं और तमिल सेल्वन जो दोनों यहाँ के कुछ नहीं है, वो यहाँ पर आके सत्कार करने वाले उनका कि धारावी रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट उनको दिया गया है। तो क्या जलती हुई धारावी को देखेंगे या सत्कार करके राजनीति खेलेंगे? वो देखिए, ये सब सवाल जो है वो बीजेपी से आपने करना चाहिए। अब वो यहाँ पे पहली बात तो आज सत्कार वगैरह की बात नहीं होना चाहिए। जिनके भी गोडाउन जल गए हैं पहला उनकी मदद के लिए आना चाहिए, ना कि इसके ऊपर कोई भी पार्टी ने राजकारण नहीं करना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाए उनका। हाँ, 100% होना चाहिए, क्योंकि आज इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हुई है, आग जली हुई है, कितने लोगों के करोड़ों का नुकसान हो गया है। तो ये सत्कार वगैरह समारोह वो तो होते रहेंगे, मगर आज जितने लोगों के ये गोडाउन जल गए हैं उनको मदद, और उनको क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं, उनकी तरफ से अगर वो मदद मिल जाएगी तो वो और खुश हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर धारावी में किसी का इंश्योरेंस नहीं होता, ना गोडाउन का ना सामान का, तो ऐसे में सरकार और स्थानीय आमदार खासदार पे ही उनकी नजर है लोगों की। देखिए, मैंने अभी जितने भी गोडाउन वाले उनको मैंने पहले बोला आप लोगों ने इंश्योरेंस निकाला है का, कि देखा तो उन्होंने बोला कि कोई भी इंश्योरेंस नहीं निकाला है। इसके लिए कैसा है कि ठीक है, अभी इंश्योरेंस नहीं निकाला, उनको ये मालूम नहीं था कि फ्यूचर में इस तरीके से आग लगेगी, मगर ठीक है, अभी जो नहीं निकाला फिर भी मैं भी जो है जितना भी हो सके वो ये जितने भी गोडाउन जल के वो महाराष्ट्र सरकार से मांग करूंगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा पहुंचे। क्या रोड पे उतरना पड़ेगा क्या इसके लिए? देखो, सब में पहला सरकार के लोग आज आने वाले हैं, अब वो सत्कार समारंभ में आएंगे कि यहाँ आएंगे वो देखना है। अगर कोई नहीं करेगा तो हम लोग जो है एक इंसानियत के नाते कोई भी राजकारण नहीं करते हुए इनको अपन न्याय दिलाएंगे और इनको जितने भी हो सके सरकार से मदद दिलाएंगे। हमारे साथ धारावी बिजनेसमैन एसोसिएशन के चेयरमैन साहब भी हैं, उनसे भी जानेंगे। समीर भाई, कैसे आग लगी, क्या जानकारी आपके पास है और लोगों ने क्या रिक्वेस्ट आपसे की है? ये कोई छोटा से बाटला था, वो फटा, उससे पकड़ लिया, पतरे का गाला था क्योंकि लकड़े का, इसलिए वो फटफट आग बढ़ गई। उससे मेरे ख्याल से 5-6 बाटले फूटे, वो छोटे वाले 7 बाटले फूटे हैं। हाँ। और 2 इलेक्ट्रिक बाटले भी। हाँ, तो सीढ़ी बम्बा आने में बहुत काफ़ी वक्त लिया। एक गाड़ी खाली पहले आई थी, बैंड्रा से आ जा रही है, इधर उधर से आ जा रही है, भी 4 खड़ी है। वही बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बहुत लेट हुआ है आने में। लेकिन ट्रैफिक काम जो है अच्छा किए है बुझाने में। फायर ब्रिगेड भी आए कैसे? ट्रैफिक है, क्योंकि हम जब चले तो हमारे सामने दो फायर ब्रिगेड थी, लेकिन उनको आने जाने का रास्ता नहीं मिला, हम पैदल वहां से। नहीं, जब भी ट्रैफिक नहीं थी, खाली था। ये तो अभी ट्रैफिक हो गई, अंगार लगने के बाद सब गाड़ी आने लगी है। तो बाकी इनको आना, क्या आश्वासन आप देंगे? धारावी बिजनेसमैन एसोसिएशन क्या मदद करेगी उनकी? अभी उनसे बात करें क्या नुकसान हुआ, हम लोग एसोसिएशन में बैठ के वो विचार करेंगे, पूरी बॉडी बैठ के, तो उनके लिए मदद होगी। हाँ, होगी, जरूर होगी। मैं कैमरामैन से बताऊंगा कि देखो जिस तरह से दिखाइए कि हालात क्या है फायर ब्रिगेड, वो वहाँ के हालात दिखिए कि किस तरह से फायर ब्रिगेड अपने जान पर खेलकर अंदर घुस कर
इस झोपड़ी की तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह ये ऊपर का छपरा गिरने वाला था और उसके बाद भी फायर ब्रिगेड अंदर घुसकर आग बुझा रही थी, अपने जान पर खेलकर आग बुझा रही थी। देरी सवेरी तो होते रहती है, लेकिन मामला जो है वो जान बचाने का है, माल बचाने का है और आग बुझाने का है, क्योंकि ये देखिए पूरा स्लम इलाका है। देखिए किस तरह से झोपड़े हैं और सारे झोपड़े लकड़े के, पतरे के और प्लास्टिक के कारखाने हैं, जिसमें आग लगने से भयंकर हादसा हो सकता था। लेकिन यह हादसा पुलिस और कह लीजिए कि फायर ब्रिगेड की वजह से जो है यह हादसा बच गया है। और सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किसी ने की है तो यहाँ के रहवासियों ने की है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि देखिए कि किस तरह से वो मेहनत कर रहे थे, छपरे पे चढ़कर वो सफाई कर रहे थे, नीचे वो थे, हर जगह वो लकड़ी उठा रहे थे, गोडाउन से सामान निकाल रहे थे, हर तरह की वो मेहनत यहाँ पर कर रहे थे, जिनकी वजह से ये आग जो है ज़्यादा भयंकर रूप नहीं ले पाई। 2 से 4 कारखाने ऐसे थे जिनमें भयंकर आग लगी हुई थी और वो आग इस कदर भयंकर थी कि उसके बुझाने के लिए लगभग 2.5 से 3 घंटे चले गए और उस 2.5 से 3 घंटे के बाद उनको फायर ब्रिगेड को ये कामयाबी मिली है। और अभी 3 घंटे के बाद जो है 5 नंबर प्लेटफॉर्म को चालू किया गया है। पहली ट्रेन यहाँ से गुजरी है और 6 नंबर की ट्रेन को अभी भी रोक कर रखा गया है, क्योंकि 6 नंबर की ट्रेन जो है वो पटरी से लगकर ही यह हादसा हुआ है, तो इसलिए 6 नंबर को रोका गया है, सिर्फ 5 नंबर के खोए। और यहाँ पे हम बता दें आपको कि ज्योति ताई भी आकर जा चुकी है, उन्होंने भी मुआयना लिया है और उन्होंने भी कहा है कि सरकार से हम इसकी बात रखेंगे और गरीबों को जो भी इसमें जले हैं, जो भी परेशान है, उन सब लोगों को जो है मुआवजा दिलाने की हम कोशिश करेंगे। और देखिए कि यहाँ 4 से 5 फायर ब्रिगेड, पीछे की तरफ 4 से 5 फायर ब्रिगेड लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं। रजा वो तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से वो अपने जान पर खेल कर जो है छपरों पर, जो छपरा जल चुका है उस छपरे पर चढ़कर वो जान बचा रहे हैं। हो सकता है कि ये आग कहीं और ना भड़के और इसकी वजह से और नुकसान और हानि ना हो सके, इसीलिए लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो काम कर रही है। और आपको एक खास बात बता दें कि यहीं पर बीएमसी का पानी का टैंक भी था, उसमें से बीएमसी के पानी के टैंक को लिया गया और ज़्यादातर पानी वहीं से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि 4 से 5 फायर ब्रिगेड में इतना पानी नहीं जाने वाला था। बीएमसी के पानी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये आग पे काबू पाया जा चुका है। समीर भाई, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, क्या कहना है कि आग कैसे लगी? अब आग तो बता रहे हैं कि बाटले से लगी, लेकिन मुझे तो ये शंका है कि ये लगाई गई है जानबूझ के। अब इधर आपको मालूम है राजनीति क्या चल रही है, डेवलपमेंट की बोल के और उजाड़ने के पीछे पड़े हैं, तो इसमें मुझे शंका है, जैसा लोग बता रहे हैं। ये भी मतलब ये जो रूमर घूम रहा है, रूमर कि ये भी आग लगाई गई डेवलपमेंट के लिए, सताया जा रहा है ताकि गोडाउन वाले भाग जाए, क्योंकि अभी तक ये मशीनें छीन रहे थे। लेकिन अब ये कोई और तरीका, हाँ अब ये तरीका इनको अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन अल्लाह ताला के इधर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह ताला ने बचा लिया लोगों का। लेकिन इस पे शंका है लोगों को कि ये कंपनी का हाथ है अडानी।